ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शक जब जन्म लेता है तो दिलों में कदूवतें पैदा हो जाती हैं। शक की बुनियाद पर गलतफहमियां पाली जाने लगती हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शक की बुनियाद पर इंसान अपनों की ही जिंदगी का दुश्मन बन जाता है। मामूली सी बात पर नौबत कत्लो गारत तक जहां पहुंचती है। कसोवाल के इलाके हसन टाउन में दोहरे कत्ल की ऐसी हौलनाक वारदात सामने आई जिसने पुलिस को भी चकरा दिया है। घर की चार दीवारी में माँ बेटी का हौलनाक कत्ल हुआ है। पुलिस ने जब मुल्जिमान का सुराग लगाया तो कहानी कुछ और ही सामने आई। कैसे मुद्दई ही मुल्जिम निकला। जी बिल्कुल, चीचा वतनी के इलाके थाना कसोवाल की बस्ती हसन टाउन में जो है वो एक दोहरे कत्ल की वारदात हुई, जो कि मुल्ज़म था मुकदमा का, वही जो है वो मुल्ज़म निकला है। मुल्ज़म ने बड़ी बेदर्दी के साथ पहले अपनी बीवी को कत्ल किया और उसके बाद जो है वो अपनी सास को कत्ल करके, और जिसके साथ मुल्ज़म की वाइफ के ताल्लुकात थे वो फैसलाबाद का रहायशी था साकब, उसको फंसाने के लिए मुल्ज़म ने यह चाल चली और फिर पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर अबू सुफियान की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन तफ्तीश में मुल्ज़म साकब नहीं बल्कि मुद्दई मुकदमा ही मुल्ज़म निकला। पुलिस ने जो है वो तफ्तीश करते हुए मुल्ज़म से जो है वो तफ्तीश की गई, उसमें मुल्ज़म ने एतराफ़े जुर्म कर लिया और बताया कि मेरी बीवी राबिया के साकब के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिस पर मैंने उसको कई दफ़ा मना भी किया था, लेकिन उसके मना ना होने पर मैंने उसको कत्ल कर दिया। और अपनी सास को कत्ल करने की वजह उसने पुलिस को बताई कि मैंने अपनी सास को इसलिए कत्ल किया कि वो मुद्दई मुकदमा ना बन सके। पुलिस ने जो है वो मुल्ज़म अबू सुफियान को जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज दिया है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुकम्मल सबूतों के साथ अब केस जो है वो चलाया जा रहा है। नाज़रीन, मुद्दई ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी और सास को बेदर्दी से कत्ल किया है। क्या शादीशुदा खातून के थे किसी के साथ नाजायज मरासिम? कैसे शौहर ने बीवी के कत्ल की साजिश रचाई? क्यों संगदिल मुल्जिम ने सास को भी किया कत्ल? पुलिस की तफ्तीश में कौन कौन से राज हुए हैं फाश? 15 मार्च की सुबह तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे सबसे पहले हमें एक मकामी बंदे की तरफ से और बाद 15 की कॉल मसूल होती कि हसन बस्ती में 2 औरतों का मर्डर हो गया है और घर में वो अकेली पड़ी हैं। तो मौके पे रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे चले गए। सफियान देखा तो 2 औरतों का उनको गला दबा के किसी ने कत्ल कर दिया था। टीमों को मौके पे बुलवाया, एविडेंस कलेक्ट की, तमाम मामलात को देखा। इब्तदाई तौर पर जो सफियान था, जो उसकी एक बीवी थी और एक सास थी। सफियान ने कहा कि राबिया जो मेरी वाइफ है उसको और मेरी सास जो है उसको उनके रिश्तेदारों ने कत्ल किया। बेसिकली सफियान की ये लव मैरिज थी। जब आगे आगे परसू किया तो पता चला कि जो मुल्ज़मान थे उनका इधर वजूद ही नहीं है। मुल्ज़मान सखी सरवर मेला पे गए हुए थे। थोड़ी सी तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि सफियान जो है उसने ही अपने दोस्त शामिल के साथ मिलकर अपनी बीवी और अपनी सास को कत्ल किया है। पुलिस की तफ्तीश में सच सामने आ चुका है। मुल्जिम ने ही अपनी बीवी और सास के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था। मुल्जिम ही मुद्दई बनकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की तफ्तीश में हर सच बेनकाब हो चुका है। मुल्जिम को अपनी बीवी के किरदार पर शुबा था। उसकी बीवी अपने पुराने शौहर के साथ दोबारा निकाह करना चाहती थी। मुल्जिम ने बीवी का इरादा जानने के बाद बीवी और सास को बेदर्दी से किया है कत्ल।
पीछे वजह ये थी कि जो सफियान की बीवी थी उसके तल्लुकात थे। एक साकब नामी फैसलाबाद का लड़का था, उससे उसकी पहले शादी भी हुई थी जो सफियान से खुफिया रखी गई। वो जेल चला गया, बाद जहाँ बाहर आया तो उसने फिर राबिया से अपने तल्लुकात इस्तवार कर लिए। सफियान ने एक दिन उसको अपने घर से निकलते हुए देखा तो उसने उससे पूछा तो राबिया ने कहा कि जी मेरा इससे कोई लिंक नहीं। बाद जहाँ राबिया ने उसको डिस्क्लोज़ कर दिया कि मैं सफियान से शादी करने वाली हूँ। इसी तरह बकौल सफियान के उसने कहा कि जी वो मेरे सामने उसने अपने जो उसका साकब फ्रेंड था अपने मोबाइल से उसने तस्वीर निकाल के उसको चूमना शुरू कर दिया। तो मैंने उस वजह से पहले अपनी बीवी को कत्ल किया। बाद जब मैंने सोचा कि मेरी सास जो है वो मेरी मुदैया बन जाएगी और मुझे मुकदमे में इन्वॉल्व करेगी, तो मैंने उसका भी गला दबा के उसको कत्ल कर दिया। इसमें मुकदमे की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, मुल्ज़मान जो हैं वो जुडिशल जा चुके हैं। इंशाल्लाह जितने भी मैक्सिमम हुआ मुल्ज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाएगी। नाज़रीन, ऐसे संगदिल मुल्जिम को सख्त सजा देनी चाहिए। संगदिल मुल्जिम के पास कोई सबूत न था, उसको अपनी ही किरदार पर शक था। इसने महज शक की बुनियाद पर 2 इंसानी जानें ले ली। मुल्जिम को सजा मिलेगी तो ही इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।